वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो जहां भी मुसलमानों को इबादत करता देखते हैं वहीं बौखला जाते हैं। यानी वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को देखते ही भाजपा नेता अपना पाठ शुरू कर देती हैं और जोर जोर से। क्या चल रहा है शेयर करेंगे आपके साथ। और उसी के साथ साथ ध्रुव राठी के पीछे जिस तरीके से IT सेल लग गया कि कैसे ध्रुव राठी ने अपनी रीसेंट वीडियो में यह कह दिया कि श्री राम और कृष्ण जी जो हैं वो मांस खाते थे और अल्कोहल पीते थे। यानी उन्होंने सबूत के साथ बातें कही, लेकिन इसको कैसे ध्रुव राठी पर रख करके चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR की मांग हो रही है। उसी के साथ साथ धुरंधर मूवी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब धुरंधर 2 तो आई, आपको मालूम है कैसे उस मूवी ने एक गाने के लिए पाकिस्तानी सिंगर को पैसे दिए और उस पाकिस्तानी सिंगर ने वो पैसे कहाँ खर्च किए, इस तरीके का पूरा अनुमान और सारा कुछ चल शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ धुरंधर के बाद जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, पिछले कुछ हफ्तों से जो खबरें आ रही है कि कैसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले भारत में गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या क्या नाम है, क्या कुछ चल रहा है, शेयर करेंगे एक एक करके अपडेट। लेकिन बड़ी अपडेट तो ईरान इसराइल के हवाले से है कि अमेरिका ने भले से ही मांग की हो कि अब हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या अपडेट है, पूरा मामला शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। भाजपा की लीडर माधवी लता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के महिला प्रेयर रूम में दुर्गा पाठ करती दिखाई दी। उसी जगह कुछ मुस्लिम खवातीन नमाज अदा कर रही थीं। लता ने इसे अंदरूनी एकता का लम्हा बताया और कहा कि ऐसे मल्टीफेथ जगहों को हर हिंदुस्तानी को मुकद्दस समझना चाहिए। उनके सपोर्टर्स बोले कि ये सबके लिए बराबरी से जगह इस्तेमाल करने की मिसाल है। वहीं तनकीद करने वालों ने इल्जाम लगाया कि ये जानबूझकर उकसाने और परेशान करने की हरकत थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है क्लासिक भाजपा की सियासत, अमन फैलाने के बजाय फसाद की हवा देना। पब्लिक जगह पर ऐसी हरकत बड़ी शर्मनाक बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा प्रेयर रूम और लाइब्रेरी में खामोशी रखना जरूरी होता है, तो फिर आप ऊंची आवाज में क्यों दुर्गा पाठ कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है असम से। भारत में एक बड़ा जासूसी मामला सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के लिए काम करने वाला एक नेटवर्क पकड़ा गया है। 36 साल का सुमित कुमार, जो असम के डिब्रूगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन चाबुआ पर एक सिविल कर्मचारी था, उसे राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने मिलकर गिरफ्तार किया। उस पर इल्जाम है कि 2023 से वो पाकिस्तान के लोगों को ये अहम मालूमात देता रहा, जैसे लड़ाकू जहाजों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की जानकारी, एयरफोर्स स्टेशन चाबुआ और नाल बीकानेर के अफसरों और स्टाफ की खुफिया जानकारी अपने नाम के सिम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल करने देना, ये सब उसने पैसों के बदले किया। 22 मार्च को उसे गिरफ्तार किया गया और अब जयपुर की अदालत में पेश किया गया है। मीडिया ने आरोपी का नाम ही नहीं बताया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सुमित कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया, लेकिन NDTV ने इस खबर को आधी रात में पोस्ट किया ताकि लोगों की नजर में ना आए। अगली अपडेट गाजियाबाद से सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गाजियाबाद में कई जगह छापे मारे, कई डिजिटल डिवाइस जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। आरोप है कि कुछ लोगों की एक टीम पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। इस गिरोह ने पब्लिक जगहों पर कैमरे लगाए थे जो पुलिस ने जब्त किए। जासूसी में बड़ा रैकेट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गाजियाबाद से नाबालिग समेत अभी तक 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जांच अधिकारियों की तफ्तीश जारी है। IT सेल इन 15 लोगों में सिर्फ एक नाम सुहेल को हाईलाइट कर रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें प्रवीण, राज, शिवा, ऋत्विक, गंगवार, सुहेल, महक, गणेश गिरी, विवेक राय, गगन प्रजापति, दुर्गेश निषाद और 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इसने सिर्फ सुहेल का ही जिक्र किया। साथ ही साथ लोगों ने कहा इन सब में से ज्यादातर हिंदू थे, सिर्फ एक हिंदू नहीं था। इसने उसी गैर हिंदू का नाम लिया। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से। एक तबका ध्रुव राठी को अरेस्ट करने और उनका बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है।
ध्रुव ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बीफ को लेकर नफरती नैरेटिव को एक्सपोज किया है। ध्रुव ने अपने वीडियो में सबूत के साथ दावा किया कि राम और कृष्ण मांस खाते थे और शराब भी पीते थे। पूरे वीडियो के इस हिस्से को शेयर करके ध्रुव राठी के खिलाफ बॉयकॉट मुहिम चलाई जा रही है। हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में ध्रुव राठी के खिलाफ शिकायत दी गई है। रामायण और महाभारत में राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए, मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो लोग मांस खाने पर रो रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि अगर आप मिथिला, बिहार जाएं तो वहां ब्राह्मण मांस खाते हैं और इसे अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। असल में यह धर्म की बात नहीं है, बल्कि कल्चर और परंपरा की बात है, जो जगह जगह बदलती रहती है। ये खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 को लेकर जहां कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ने के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही है कि आदित्य धर ने पाकिस्तानी सिंगर को उनका गाना फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए 46 लाख रुपए दिए हैं। यानी पूरी फिल्म में पाकिस्तान पर हमला और असलियत में पाकिस्तान को फंड किया जा रहा है। पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर ने दावा किया कि उन्हें उनका गाना हवा हवा के इस्तेमाल के लिए डायरेक्टर ने करीब 46 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर के साथ काम किया और उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन धुरंधर टीम ने पाकिस्तानी सिंगर को $50,000 दिए और इसे देशभक्ति का टैग मिल गया। अब अगर वही पैसा आतंकवाद फंडिंग में इस्तेमाल होता तो क्या आदित्य धर इसकी जिम्मेदारी लेते? धुरंधर 2 असल में एंटी नेशनल है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, पाकिस्तान का बॉयकॉट करो तो गलत नहीं, पाकिस्तानी कलाकारों का बॉयकॉट करो तो भी गलत नहीं, लेकिन अगर पापा की प्रोपगेंडा वाली फिल्म है तो सब सही। धुरंधर के मेकर्स ने एक पाकिस्तानी कलाकार को 46 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए। अब उस कलाकार ने इसका आधा हिस्सा पाक फौज को दान करने का फैसला किया है। तो ये फिल्म मेकर्स हैं या टेरर फंडर्स? साथ ही साथ एंकर रुबिका लियाकत ट्रोल हो रही है। रुबिका ने ईद के दिन अपने वालिद से ईदी मांगी और कहा कि लियाकत साहब ने ईदी देने की जगह ईडी याद दिला दी। एंकर रुबिका ने इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसे देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। ईद के बाद से ये वीडियो लगातार वायरल है। ये देख लो, ईद के दिन ईडी पकड़ा दी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रुबिका तुम्हें ईदी की नहीं, तहजीब की जरूरत है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ईदी से याद आया, आजकल कुछ लोग ईडी की वजह से पार्टी भी बदल लेते हैं। उसमें कुछ पत्रकार टाइप के लोग भी शामिल हैं। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है वाराणसी से। रमजान के दौरान वाराणसी के गंगा नदी में नाव पर युवकों के इफ्तार पार्टी करने वाले 14 आरोपियों को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रमजान के दिनों में इन लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये सभी नाव में इफ्तार पार्टी करते दिख रहे थे। इस दौरान कुछ हड्डियां भी गंगा में फेंकने का दावा किया गया है। इस मामले में आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, वाह, धन्य है हमारी महान अदालतें, क्या जुर्म साबित हो रहा है मिलॉर्ड। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बलात्कार करने वालों को जमानत मिल जाती है। अमीर बाप के बिगड़ी औलाद शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, लोगों को मार देते हैं और फिर भी आजाद घूमते हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ नाव पर इफ्तार करने के लिए जमानत भी नहीं दी जाती। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले कुछ ही दिनों में वोटिंग होनी है। इस बीच चुनाव आयोग का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस पर केरल बीजेपी की मुहर लगी हुई है, जिसके बाद देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। इस लेटर को सबसे पहले सीपीआईएम केरल ने शेयर कर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। उसके बाद पूरे विपक्ष ने ही चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए। बवाल बढ़ता देख अब चुनाव आयोग ने इसको लेकर सफाई दी है। चुनाव आयोग ने कहा, हमें ये जानकारी मिली है कि बीजेपी की मुहर लगी चुनाव आयोग की एक चिट्ठी कई मलयालम न्यूज चैनलों पर टेलीकास्ट किया जा रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यालय साफ करता है कि ये सिर्फ एक क्लेरिकल एरर थी, जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को भेजे गए पत्र पर चुनाव आयोग की मुहर के बजाय केरल बीजेपी की मुहर लगी थी।
ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर मामला है। चुनाव आयोग के आधिकारिक संदेश पर किसी राजनीतिक दल की मुहर कैसे लगी? चुनाव आयोग बीजेपी के कठपुतली की तरह क्यों काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारत की जनता को इसका जवाब दे सकता है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, लाख टके का सवाल, चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मुहर क्या सैर करने आई थी? उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है ईरान से। इजराइल, यूएस और ईरान जंग के बीच ट्रंप लगातार ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि बातचीत कर लो, हमारे एयरबेस पर हमले रोक दो, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर भी हमले जारी रखे हैं, जिनकी तस्वीरें वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा है। दूसरी तरफ रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी सैंक्शंस के हटने के बाद ईरानी तेल के 5 मिलियन बैरल खरीदे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिना शक जैसे रूस का कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत ली गई थी, वैसे ही ईरानी तेल खरीदने के लिए भी इजाजत ली गई है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, उसी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस महीने टेक्सास में ऐतिहासिक $300 बिलियन के ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया, जिसे यूएस के इतिहास की सबसे बड़ी डील कहा गया। तो समझ जाओ ये तेल किधर जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।